भोजपुरी भाषा में बढ़ती अश्लीलता को लेकर प्रशासन भी अब अलर्ट हो गया है। कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। तो भले ही प्रशासन ने देर से यह फैसला लिया है कि भोजपुरी भाषा में जो भी गायक अश्लील शब्दों का प्रयोग करेगा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन का यह फैसला स्वागत योग्य है। जिस तरीके से भोजपुरी भाषा में दिन प्रतिदिन अश्लीलता बढ़ती जा रही थी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके कारण सामाजिक सौहार्द बिगड़ता जा रहा था, इस लिहाज से देखा जाए तो प्रशासन का यह कदम स्वागत योग्य है। अब ऐसे गायक जो भोजपुरी भाषा में अश्लील गाते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। साथ ही साथ उन लोगों की भी दुकानें बंद होने वाली हैं जो लोग इन्हीं खबरों के माध्यम से अपनी दुकान चलाते थे। मैं तो समझ ही नहीं पाता कभी कभी कि कुछ लोग भोजपुरी भाषा का महिमा मंडन करते हैं या इसका स्तर और नीचे गिराते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैं देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है, साथ ही साथ ताज्जुब भी होता है। कुछ लोग ऐसी खबरें बनाते हैं कि ये भी पता नहीं लगता कि ये लोग अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं या अश्लीलता का समर्थन कर रहे हैं। जब भी कोई गायक अश्लील गीत गाता है, कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वीडियो में सबसे पहले पकड़म पकड़ाई शुरू होती है, थोड़ी देर के बाद धक्का मुक्की शुरू होती है, तू मैं शुरू होता है। कुछ क्षणों के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे युद्ध होने वाला हो, लेकिन वास्तविक युद्ध की नौबत नहीं आती। और कुछ ही क्षणों के बाद फिर प्यार भी हो जाता है और बड़े प्यार से गायक गाना गाता है, वही गाना गाता है जो अश्लील है, जिसका विरोध किया जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद दोनों आपस में बैठकर बड़े ही प्रेम से बातें करने लगते हैं। तो जो लोग भी इस तरीके का काम करते हैं, उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। व्यूज़ के चक्कर में, निजी स्वार्थ के लिए ऐसा करने वाले लोग अब संभल जाएं, क्योंकि सरकार का, प्रशासन का डंडा चलने वाला है अश्लील गाना गाने वाले लोगों पर। तो जिस तरीके से समाज में सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा था, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के कारण दो जातियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, इस लिहाज से प्रशासन का यह जो कदम है काफ़ी सराहनीय है। मात्र अश्लील गीत गाने वाले गायकों पर ही कार्रवाई की जरूरत नहीं है, बल्कि जो भी लोग इन गानों को बजाते हैं, यानी अश्लील गानों को बजाते हैं, उन पर भी कार्रवाई की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ भी झगड़े हुए हैं, जहाँ भी फसाद हुए हैं, जहाँ भी हिंसक झड़पें हुई हैं, उन सभी जगहों पर झड़प का कारण यह है कि वहाँ पर जाति सूचक शब्दों वाले गाने बजाए गए हैं। कभी अहिरान, तो कभी बबुआन, तो कभी चामरान वाले गाने बजाए गए हैं। दो जातियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ है इन्हीं जाति सूचक शब्दों के कारण। तो प्रशासन से मेरी यह गुहार है कि मात्र अश्लील गीत गाने वाले गायकों पर ही कार्रवाई नहीं हो, बल्कि जो भी लोग अश्लील गीत बजाते हैं उन पर भी कार्रवाई की आवश्यकता है। जो लोग ऐसे गायकों को बढ़ावा देते हैं, अश्लील गानों को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सोशल मीडिया पर दिन रात लोग एक्टिव रहते हैं, इन भोजपुरी गानों को सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जिसके कारण इन गायकों के लाखों व्यूज़ जाते हैं। और यही कारण है कि एक बाढ़ सी आ गई है भोजपुरी गानों में अश्लीलता गाने वालों की। तो जो भी लोग इस तरीके का काम करते हैं, भोजपुरी में अश्लील गायकों को बढ़ावा देते हैं, जो भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन गायकों को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भले ही हम अकेले में लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, देख लेते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी पर इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि जब लड़कियाँ या लड़के स्कूल जाने वाले सड़क पर चलते हैं तो तेज़ हॉर्न में गाड़ियाँ भोजपुरी अश्लील गाना बजाते हुए जाती हैं। आप तो लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, लेकिन आपके बच्चे जब इन गानों को सुनते हैं तो शर्म से सिर झुका लेते हैं। कुछ तो सोचिए अपने बच्चों के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में। आप और हम मिलकर यह नहीं सोचेंगे
कि भोजपुरी गानों में बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनका विरोध होना चाहिए। हम ऐसे कलाकारों का विरोध करेंगे जो हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। सदियों से चली आ रही आपसी सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भोजपुरी की दिशा और दशा दोनों बहुत जल्द ठीक होने वाली है, मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।